120 साल के स्पेस सफर में ये आदमी 90 साल पहले ही जाग गया। दरअसल धरती पर बहुत ज्यादा पोल्यूशन और बीमारियां होने के कारण इंसान एक दूसरे ग्रह पर रहने के लिए निकल जाते हैं। इस स्पेसशिप का नाम स्टारशिप एवलोन है, जो पूरी तरह से ऑटो पायलट पर चल रही थी। इस शिप में सभी पायलट और 5000 पैसेंजर हाइबरनेशन चैम्बर में सो रहे थे। स्पेसशिप बहुत तेजी से अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रही थी। तभी एक बहुत बड़ा एस्ट्रॉइड शिप से टकरा जाता है। एस्ट्रॉइड के टकराने से फ्यूजन रिएक्टर में प्रॉब्लम आ जाती है, लेकिन शिप को ज्यादा नुकसान नहीं होता है और इस शिप में बहुत ही हाईटेक एआई कंप्यूटर्स है जो शिप को रिपेयर करने में लग जाते हैं। लेकिन एक पैसेंजर का हाइबरनेशन चैम्बर खुल जाता है और जिम नाम का आदमी नींद से जाग जाता है। इसके बाद कंप्यूटर स्क्रीन पर एक लड़की जिम को बताती है कि आपने 120 साल नींद में बिताए हैं। हम स्टारशिप एवलोन पर है। पृथ्वी से हमारे घर का सफर लगभग तय हो चुका है। अब 4 महीने तक हम स्पेस में सफर करने का लुत्फ उठाएंगे। इसके बाद जिम रेडी होकर शिप के ऑडिटोरियम में जाता है। यहाँ पर जिम अकेला ही था और एक रोबोट जिम को होमस्टे 2 के बारे में बताती है। जिम रोबोट से पूछता है कि बाकी लोग कहाँ पर है, तो रोबोट बोलती है हम सब यहीं पर है। ये बात सुनकर जिम हैरान हो जाता है क्योंकि यहाँ पर जिम के अलावा कोई नहीं था। इसके बाद जिम भागते हुए शिप के दूसरे हिस्से में जाता है, लेकिन जिम को इस शिप पर कोई भी जिंदा इंसान नहीं दिखाई दे रहा था। इसके बाद जिम लिफ्ट में बैठकर कंट्रोल रूम तक जाता है, लेकिन कंट्रोल रूम में पैसेंजर को जाने की परमिशन नहीं होती थी। इसके बाद जिम एक रूम में जाता है जहाँ पर एक कंप्यूटर जिम को बताता है कि हम पृथ्वी से एक दूसरे ग्रह होमस्टे 2 पर जा रहे हैं और हम उस नए ग्रह पर 90 साल में पहुंच जाएंगे। ये बात सुनकर जिम समझ जाता है कि वह 90 साल पहले ही जाग गया है। इसके बाद जिम अपना एक मैसेज रिकॉर्ड करता है कि मैं 90 साल पहले जाग गया हूँ और मुझे नहीं पता कि मैं वापस स्लीपिंग चैम्बर में कैसे सो सकता हूँ। लेकिन रोबोट जिम को बताती है कि आपका मैसेज 19 साल में पहुंचेगा और पृथ्वी से जवाब लगभग 55 साल में मिलेगा। इसके बाद जिम शिप के होल में जाता है जहाँ पर उसे बार में एक आदमी दिखाई देता है, लेकिन जब जिम उसके पास जाता है तो उसे पता चलता है कि वो एक रोबोट है। जिम उस रोबोट से स्लीपिंग चैम्बर के बारे में पूछता है, लेकिन उसे स्लीपिंग चैम्बर के बारे में कुछ पता नहीं था। इसके बाद जिम को स्लीपिंग चैम्बर की बुक मिलती है और उस बुक की मदद से जिम अपने स्लीपिंग चैम्बर को ठीक करने की कोशिश करता है। जैसे तैसे स्लीपिंग चैम्बर चालू हो जाता है और जिम उसमें लेट जाता है, लेकिन स्लीपिंग चैम्बर काम नहीं कर रहा था। इसके बाद जिम फिर से कंट्रोल रूम के पास जाता है और हथौड़े से गेट खोलने की कोशिश करता है। जिम अपनी पूरी ताकत लगा देता है उसे खोलने में, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं था। इसके बाद जिम कई महीनों तक इस शिप पर मौज मस्ती करता है क्योंकि उसके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था। एक दिन जिम जब सारी चीजों से परेशान हो जाता है तो मरने के लिए जिम गेट खोलकर स्पेस में जाने की कोशिश करता है, लेकिन जिम यहाँ से भाग जाता है। कुछ देर बाद जिम को स्लीपिंग चैम्बर में एक बहुत खूबसूरत लड़की दिखाई देती है जिसका नाम अरोरा था। इसके बाद जिम अरोरा के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकाल लेता है और उसके पास जाकर उससे बातें करने लगता है। इसके बाद जिम उस बार टेंडर के पास जाता है और उसे अरोरा के बारे में बताता है और बोलता है कि मुझे ये लड़की बहुत पसंद है। इसके बाद जिम अरोरा को स्लीपिंग चैम्बर से जगाने का सोचता है और ये बात जिम बार टेंडर को भी बताता है। जिम खुद को रोकने की बहुत कोशिश करता है क्योंकि अगर उसने अरोरा को नींद से जगा दिया तो वो भी 90 साल के लिए इस शिप पर फंस जाएगी। लेकिन एक दिन जिम अरोरा के स्लीपिंग चैम्बर के पास जाता है और उसमें शॉर्ट सर्किट करके अरोरा को नींद से जगा देता है। जब स्लीपिंग चैम्बर खुलता है तो जिम अपना सामान लेकर यहाँ से भाग जाता है। कुछ देर बाद अरोरा दूसरे लोगों को ढूंढते हुए जिम के पास आती है और बाकी लोगों के बारे में पूछती है, तो जिम उसे बताता है कि इस शिप पर सिर्फ मैं अकेला ही हूँ और तुम हो बस, बाकी के सभी लोग अभी भी सो रहे हैं। इसके बाद जिम अरोरा को ये भी बताता है कि हमें दूसरे ग्रह पर जाने में अभी भी 90 साल लगेंगे। कंट्रोल रूम से हमें मदद मिल सकती है, लेकिन उसमें जाना नामुमकिन है। ये बात सुनकर अरोरा बहुत डर जाती है और जल्दी से अपने स्लीपिंग चैम्बर की तरफ भागती है तो जिम उसे पकड़ता है और अरोरा को शांत करता है। इसके बाद जिम अरोरा को बताता है कि स्लीपिंग चैम्बर में फिर से सोने के लिए खास उपकरण की जरूरत पड़ेगी जो हमारे पास नहीं है। कुछ देर बाद जिम बार टेंडर के पास जाता है और बोलता है कि मैंने अरोरा को जगा दिया, लेकिन इस राज को राज ही रखना, और बार टेंडर जिम की बात मान लेता है। इधर शिप में कुछ क्रिटिकल एरर भी आ गए थे जिसे एआई कंप्यूटर ठीक नहीं कर पा रहे थे और शिप के रोबोट्स भी ठीक से काम नहीं कर रहे थे। अगले दिन अरोरा जिम के पास जाती है और जिम से स्लीपिंग चैम्बर के बारे में पूछती है तो जिम उसे बताता है कि मैंने स्लीपिंग चैम्बर को ठीक करने की और फिर से उसमें सोने की सारी कोशिश कर ली है। हम अब कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अरोरा हार नहीं मानने वाली थी। इसके बाद अरोरा कंट्रोल रूम के गेट को खोलने की कोशिश करती है, लेकिन ये नहीं खोल पाती है। धीरे धीरे अरोरा समझ जाती है कि अब इसके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है, इसलिए अरोरा यहाँ के माहौल में रहना सीख जाती है। इस शिप पर जिम और अरोरा के अलावा और कोई नहीं था और इन दोनों ने बहुत सारा टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड किया था, इसलिए अरोरा अब जिम को पसंद करने लगी थी। एक दिन जिम अरोरा को डेट पर लेकर जाता है और उसे प्रपोज भी करता है। इसके बाद जिम रिंग लेने के लिए अंदर जाता है तो बार टेंडर अरोरा को बताता है कि ठीक 1 साल पहले
जिम तुमसे मिलने के लिए बहुत बेताब थे और वो कब से यही सोच रहे थे कि तुम्हें नींद से जगाना है या नहीं। ये बात सुनकर अरोरा समझ जाती है कि जिम ने जानबूझकर मुझे नींद से जगाया है। इसके बाद जब जिम अरोरा के पास आता है तो अरोरा जिम से पूछती है, क्या तुमने मुझे नींद से जगाया? तो जिम बोलता है, हाँ, मैंने ही तुम्हें नींद से जगाया है। और ये सुनकर अरोरा बहुत घबरा जाती है और उसे जिम पर बहुत गुस्सा आता है। इसके बाद रात को जब जिम सो रहा था तो अरोरा इसके पास आती है और जिम पर अपना सारा गुस्सा निकाल देती है, क्योंकि अब इसकी पूरी जिंदगी इस शिप पर ही बीत जाएगी। अगले दिन जिम अरोरा को समझाने की कोशिश करता है कि मैं इस शिप पर बिल्कुल अकेला था, लेकिन जब मैंने तुम्हें देखा तो मुझे एक नई जिंदगी मिल गई थी, इसलिए मैं खुद को रोक नहीं पाया और मैंने तुम्हें नींद से जगा दिया। लेकिन अरोरा जिम की कोई बात नहीं सुनना चाहती थी। अगले दिन जिम देखता है कि इस शिप पर और भी बहुत सारी खराबियां आ गई थी और सभी चीजें ऑटोमेटिक बंद चालू हो रही थी। तभी गस नाम का आदमी, जो शिप का डेट चीफ था, वह जिम और अरोरा से मिलता है और गस का भी स्लीपिंग चैम्बर खराब हो गया था, जिस वजह से वह नींद से जाग गया था। इसके बाद गस इन दोनों को कंट्रोल रूम में लेकर जाता है। यहाँ पर इन्हें पता चलता है कि शिप में बहुत सारी खराबियां हैं, लेकिन शिप अभी भी सही रास्ते पर चल रही थी। इसके बाद ये देखते हैं कि अब शिप पर और भी तेजी से चीजें खराब हो रही थी और अब इन्हें जल्द से जल्द शिप की खराबियों को ठीक करना होगा। इसके बाद रात को जब अरोरा पूल में नहा रही थी, तभी ग्रेविटी लॉस होने की वजह से पुल का सारा पानी ऊपर उठने लगता है। अरोरा पानी से बाहर निकालने की बहुत कोशिश करती है, तभी ग्रेविटी ठीक हो जाती है और अरोरा की जान बच जाती है। इसके बाद अरोरा जल्दी से बाहर निकलती है और जिम के पास जाती है और ये दोनों गस के पास जाते हैं। इसके बाद ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि शिप के किस हिस्से में प्रॉब्लम की वजह से सारी चीजें खराब हो रही है। फिर इनको पता चलता है कि ये सब आज से 2 साल पहले हुआ था, जब एक बहुत बड़ा एस्ट्रॉइड शिप से टकराया था, जिस वजह से शिप का एक मेजर सिस्टम खराब हो गया और अब इनको खुद ही शिप के उस हिस्से को ढूंढकर ठीक करना होगा। लेकिन तभी गस बेहोश हो जाता है। इसके बाद गस को एक मशीन में लेटाया जाता है और इन्हें पता चलता है कि गस 612 बीमारियों से जूझ रहा है और वह बहुत ही जल्द मर जाएगा और अगले ही दिन गस की मौत हो जाती है। अब इस शिप को जिम और अरोरा को ही ठीक करना होगा, वरना सारे लोग मंजिल पर पहुंचने से पहले ही मारे जाएंगे। इसके बाद ये दोनों भागकर पावर प्लांट की तरफ जाते हैं और जैसे ही जिम गेट खोलता है, तभी प्रेशर की वजह से अरोरा अंदर चली जाती है, क्योंकि शिप में एक छेद हो गया था। इसके बाद अरोरा और जिम दोनों मिलकर उस छेद को बंद कर देते हैं, लेकिन अभी भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। ये दोनों देखते हैं कि शिप का रिएक्टर कंट्रोल कंप्यूटर ठीक से काम नहीं कर रहा था, जिस वजह से शिप का टेम्परेचर बढ़ते ही जा रहा था। जिम रिएक्टर को रिस्टार्ट करता है, लेकिन रिएक्टर का बाहरी गेट जाम हो गया था। अब जिम को खुद बाहर जाकर उस गेट को खोलना होगा, जहां से सारी एनर्जी बाहर निकलेगी, जिससे रिएक्टर ठंडा हो जाएगा और ये ठीक से काम करने लगेगा। इसके बाद जिम सूट पहनकर उस गेट के पास जाता है और उस गेट को खोल देता है, लेकिन ये गेट बार बार बंद हो रहा था। तो जिम बोलता है कि इस गेट को मुझे खोलकर रखना होगा। तो अरोरा बोलती है कि अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारी मौत भी हो सकती है, लेकिन इनके पास दूसरा कोई रास्ता भी नहीं था। इसके बाद जिम उस गेट को खोलकर रखता है और अरोरा रिएक्टर को रिस्टार्ट कर देती है और उस गेट से रिएक्टर की बहुत सारी एनर्जी बाहर निकलती है। जिम के पास लोहे का एक गेट था, जिसकी मदद से ये खुद को बचा रहा था। तभी जिम प्रेशर की वजह से बाहर निकल जाता है, लेकिन जिम के सूट में लगी केबल टूट जाती है और इसके सूट में एक छेद भी हो जाता है, जिससे ये कुछ ही देर में मर जाएगा। रिएक्टर तो ठीक हो गया था, लेकिन अब अरोरा को जिम को बचाना था। इसके बाद अरोरा सूट पहनकर बाहर जाती है और जैसे तैसे अरोरा जिम को पकड़कर शिप पर ले आती है। इसके बाद अरोरा जल्दी से जिम को उसी मशीन के अंदर लेटा देती है और बहुत सारी प्रोसेस एक साथ स्टार्ट कर देती है और कुछ ही देर में जिम जिंदा हो जाता है। जिम को जिंदा देखकर अरोरा को बहुत अच्छा लगता है और अब अरोरा भी जिम से प्यार करने लगी थी। इसके बाद हम देखते हैं कि अरोरा और जिम इस शिप पर अपना पूरा जीवन बिता देते हैं। शिप का सफर पूरा होने के बाद सभी पैसेंजर और क्रू मेंबर हाइबरनेशन चैम्बर से जाग जाते हैं और 4 महीने में ये सभी होमस्टे 2 पर पहुंच जाएंगे और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।